हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आप मात्र 10 मिनट के अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, और एक ये जो वेबसाइट होगी ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट रहेगी। इसके अंदर आप है ना, आपका जो भी बिजनेस है ना सर, तो उसमें क्या कर सकते हो पता है क्या? अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि आप इसमें एक रजिस्टर का बटन लगा सकते हो। जैसे ही कोई भी बंदा अगर आपके बिजनेस में उसको इंटरेस्ट रहेगा तो वो रजिस्टर करके लॉगिन करके डायरेक्टली क्या है कि उसकी लीड एक जनरेट होगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कॉल करके उसको सारी अपने जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे आप करोगे और कैसे, और ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन है ऑलरेडी, आपने GoDaddy से अगर डोमेन लिया है तो वो डोमेन को भी आप इस वेबसाइट में लगा सकते हो। और वो कैसे लगाओगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको है ना एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, और ये वेबसाइट है वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको अपने जितने भी क्लाइंट्स है, जितने भी फ्रेंड है, उनको शेयर कर सकते हो। और आपका डोमेन लगा हुआ रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका डोमेन है, जैसे कि मैं auction.com हो गया, अभी मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि ऑक्शन प्रॉपर्टी के बारे में उसने बोला कि भाई एक वेबसाइट बना के मुझे दो, वो भी इंफॉर्मेटिव के तौर पर। ठीक है, तो मैं उसकी वेबसाइट बनाऊंगा। तो मैंने चलिए रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है। तो जैसे ही मैं उसकी वेबसाइट बनाऊंगा वैसे ही आपको बता के बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको सिर्फ दो काम करने हैं। सबसे पहले तो मेरा चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा देना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि अगर मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त MLM का बिजनेस आइडिया है, उसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीटली बना लिया है। अगर आपको MLM के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो। और मेंबरशिप के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये सब्सक्राइब के नीचे जो ज्वाइन बटन है ना, वो ज्वाइन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और मेरी मेंबरशिप आपको ले लेनी है। पैसा ही पैसा होगा। और जैसे आप मेंबरशिप ले लोगे तो वो जो MLM का बिजनेस जो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो को समझिए, अगर आपको पसंद आए तो आप क्या कीजिए कि वहां पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या है करके। ठीक है, तो चलिए, बस अगर आपको बिजनेस में MLM के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ही आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपकी मर्जी है। तो आपको अभी मैं ना यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अभी बताता हूँ कि आपको एक फ्री की वेबसाइट आप किस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के, वैसे तो ये मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास PC होगा तो और भी आपको अच्छी तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको है ना गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद, और मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट मैं बनाऊंगा ना, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो गूगल ही आपको फ्री में दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, आपको एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा गूगल मैंने ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे आपको सर्च करने हैं गूगल साइट करके। तो दोस्तों सिंपल सा मैंने गूगल साइट ओपन कर लिया है। गूगल साइट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप गूगल साइट ओपन कर लेते हो तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी गूगल साइट की, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ना आपको क्या करने बोलेगा पता है क्या? सबसे पहले आपको है ना साइन इन करने बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है ना सबसे आप क्या कीजिए, सबसे पहले साइन अप कर लीजिए। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपका जो भी गूगल आईडी है ना, उससे साइन अप कर लीजिए। जीमेल से भी आप साइन अप कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी जीमेल आईडी है जिससे आप साइन अप करना चाहते हो तो उससे साइन अप कर लीजिए। उसके बाद आप साइन इन करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके काम के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने टेम्पलेट ले लिए, लेकिन ये टेम्पलेट का इस्तेमाल मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो फ्रेश बताऊंगा ना, ब्लैंक लेके जो बताऊंगा, उसमें जो मजा है ना, वो टेम्पलेट में मजा नहीं है। बैठा बैठा है लेके कुछ मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो सिंपल सा आपको क्या करना है पता है कि एक ब्लैंक ही ले लेना है। ब्लैंक में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, अपने हिसाब से जो पॉइंट है वो डाल सकते हो। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक ले लूंगा। ठीक है, एक ब्लैंक मैंने ले लिया है। तो जैसे ही मैं ब्लैंक के ऊपर ओपन करूंगा तो एक पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक पेज क्रिएट हो गया। तो अब मैं ऑक्शन प्रॉपर्टी, एक फॉर एग्जांपल के तौर पर ऑक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं। तो सिंपल सा मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑक्शन प्रॉपर्टी डाल दूंगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे है ना ऑक्शन प्रॉपर्टी, पहले इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको है ना आपका जो भी ब्रांड है वो डालिए। मैं खाली दिखाने के लिए यहाँ पे ऑक्शन प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्शन प्रॉपर्टीज डाल दिए। अब इसको आप थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हो उसको, उसके बाद आप इसे सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका जो फाउंट है वो चेंज कर सकते हो। जैसे जॉर्जिया मुझे अच्छा लग रहा है तो ये आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड इमेज मुझे चेंज करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा।
अपलोड। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आपका कोई भी ब्रांड का इंफॉर्मेशन अगर आप देते हो तो उसकी इमेजेस आप सबसे पहले कलेक्ट करके रख लीजिए। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी का लेके रखा हूँ, तो मुझे क्लाइंट ने दिया है, वो भी इमेजेस मैं यूज़ कर सकता हूँ, या तो क्लाइंट के पास नहीं है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट की जो इमेजेस है वो गूगल पे कैसे डाउनलोड करेंगे, वो अनम लॉजिक के ऊपर मैंने 2-4 वीडियो बना के ही ऑलरेडी रखे हैं। तो वो वीडियोस को आप जाके सर्च करोगे ना, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस कहाँ से ले अनम लॉजिक, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी पहले से फ्री ऑफ इमेज लेके रखे, या क्लाइंट देगा तो वो इमेजेस भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी वेबसाइट के ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा देखिए, मुझे ये वाली इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, तो सिंपल सा मैं ओपन कर लूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब इसे और भी डार्क करना है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे जो डार्क है ना इसके ऊपर करूंगा तो और थोड़ा अच्छी तरीके से डार्क हो जाएगा। दोस्तों अब मुझे ना टाइटल यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, ऑक्शन प्रॉपर्टी का ही जो टाइटल है ना वो यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्शन प्रॉपर्टी ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो सिंपल सा मैं ऑक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ऑक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो सिंपल से आप ऊपर की तरफ टाइटल भी देख सकते हो कि ऑक्शन प्रॉपर्टी का टाइटल आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये फ्रेंडली हो सकते हो। ठीक है, वो आप देख लीजिए आपके हिसाब से जैसा भी है। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आपको आपका जो कंपनी का लोगो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लोगो के ऊपर जाओगे तो आपको बोलेगा यहाँ से अपलोड करोगे, अगर आपके कंपनी का कोई भी लोगो है तो वो लोगो आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, अब नेविगेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं टॉप का नेविगेशन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को हटा के ब्लैक कर दूंगा, तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो नेविगेशन भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ है ना कुछ लिखना है आपको, तो सिंपल से ये टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है। तो दोस्तों मैंने पहले से ऑलरेडी है ना पॉइंट्स वगैरह सब लिख के रखे कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स क्या है इधर पे लगाने हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, बेनिफिट ऑफ ऑक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि ऑक्शन प्रॉपर्टी के क्या क्या बेनिफिट है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप भी ऑलरेडी अगर लिख के रखोगे तो आपका ही फायदा होगा इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया बेनिफिट ऑफ ऑक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मुझे क्लाइंट ने दिया था कि आपको ये लिखना है करके, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, टोटली ऑल लिख लूँगा। आपका जो भी बिजनेस है वो आप लिख लीजिए, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, फिर इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 44 कर देता हूँ। ठीक है, ये सॉरी ये 4 हो गया, 44 करना था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटर मारा तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना 3 इमेजेस लगाने के, जो मेरा बिजनेस है उसका इमेजेस मैं लगाऊंगा। तो 3 इमेजेस के लिए ये 3 वाला है ना, इसको आप सिलेक्ट करना है। वैसे तो यहाँ पे 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, ये 3 वाला भी है, ये भी 3 है, ये 4 वाला भी है, और यहाँ पे ये 4 वाला, ये 2 वाला भी है। तो यहाँ पे मुझे 3 लेना है। ठीक है, तो 3 इमेजेस लगाने का आ गया, और उसके नीचे मैं क्या करूँगा, जो पॉइंट्स है ना वो लिखूंगा, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट है ना वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो सिंपल सा मैं प्लस के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और डायरेक्टली वो मेरी गैलरी पे लेके चला जाएगा। तो मैं एक इमेज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी इमेज में यहाँ पे अपलोड है, फिर उसके बाद आप जो भी इमेजेस सिलेक्ट करते हो वो है, या आपके ड्राइव के अंदर जो इमेज है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अपलोड करूँगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी इमेजेस लेके रखी है। तो आप कोई भी अगर वेबसाइट बनाने बैठते हो ना, तो अपनी इमेजेस ना वो कलेक्ट करके रख ही लीजिए, तो आपको फटाफट अपलोड करने के लिए आसानी रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये वाली इमेजेस ये ले लेता हूँ, जो कि मेरे पॉइंट के बराबर अच्छा भी लगेगा। फिर उसके बाद तीसरी इमेज यहाँ पे अपलोड करने बोल रहा है। ठीक है, तो तीसरी इमेजेस के लिए मैं कौन सी लूँगा, ये वाली ले लेता हूँ, अप्रूव वाली ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ना इसके नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट कैसा लिखूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए मैं एक्सेल में ऑलरेडी पॉइंट लेके रखा था। तो सिंपल सा ये 100% लीगल एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100% लीगल एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको थोड़ा कर दूंगा। तो इस हिसाब से इसको पूरा सिलेक्ट करके आप इसको क्या करना, सेंटर में कर देना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दूसरा एक पॉइंट ये हो गया कि 100% लीगल एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा कौन सा है, प्रॉपर्टी अप टू 40% लेस देन मार्केट रेट, यानी कि मार्केट रेट से 40% आपको कम में ये प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है जो ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो पॉइंट क्लाइंट देता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख देता हूँ अनलिमिटेड प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा डाल दिया। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मतलब ये खाली मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस हिसाब से मतलब क्या है कि अपनी जो वेबसाइट है वो बना सकते हो। अब मुझे ना ये 3 डाला, मैं अभी पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे पब्लिश किया, और यहाँ पे वेबसाइट पे क्या नाम से आना चाहिए वो मैं यहाँ पे, तो ऑक्शन प्रॉपर्टी के नाम से ही मुझे चाहिए, ऑक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्शन प्रॉपर्टीज़।
ठीक है। तो ये नाम से मुझे आना चाहिए और उसके बाद कस्टम डोमेन भी आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा डोमेन जो है वो मैनेज यहाँ से कर सकते हो डीएनएस के थ्रू, ठीक है। अब पब्लिश करके मैं बताता हूँ कि आपके जो गूगल के ऊपर वेबसाइट है उसके ऊपर ये कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अब ये पब्लिशिंग हो गया है। अब यहाँ से आप व्यू के ऊपर आप करोगे तो डायरेक्टली देखिए ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या है कि मेरा जो पब्लिश हो गया ऑक्शन प्रॉपर्टी ऊपर आ गया है, यहाँ पे ऑक्शन प्रॉपर्टीज लिख के आ रहा है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ऑक्शन प्रॉपर्टी लिख के आ रहा है, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपको सारे जो इमेजेस है वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि देखिए कि इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी। यहाँ पे 100% लीगल फ्री और प्रॉपर्टी जो मेरे पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। बेनिफिट ऑफ ऑक्शन, फिर उसके बाद इमेजेस, फिर ऊपर का नेविगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे चेंज करते जाऊँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करते जाऊँगा ना तो यहाँ पे पेज है ना बनते जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पेज चेंज करके दूसरा भी पेज लगा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये पेज पे ही काम करना है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके नीचे मुझे 2 और इमेजेस लगाने हैं। तो ये दो इमेजेस का जो है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो 2 इमेजेस मुझे और लगाने हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा फाइल, ठीक है। यहाँ से मैंने जो फाइल अपलोड की थी वो फाइल मैं अपलोड कर दूँगा यहाँ से। तो सिंपल सा मैं ये वाला इमेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इमेज मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कस्टमर केयर वाला ये वाला इमेजेस लेना है ताकि कस्टमर केयर का भी मेरे पास जो पॉइंट है वो इसके ऊपर फिट बैठे। अब यहाँ पे क्या 0% ब्रोकरेज है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, 0% ब्रोकरेज को मैं यहाँ पे ये इमेज के नीचे डाल दूंगा ताकि ये क्या है कि मतलब ये इमेज से रिलेटेड है ना वो सूट हो सके, मतलब इसके ऊपर वो सूट हो सके। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा सेंटर में रख लूँगा। तो ये सेंटर में आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे अभी ये क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है फाइनेंशियल एंड होम लोन असिस्टेंट। तो यहाँ पे असिस्टेंट का भी वर्क है। तो सिंपल सा यहाँ पे असिस्टेंट, होम लोन असिस्टेंट का भी मैंने क्या किया यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सिलेक्ट करके पूरा मैं क्या करूँगा सेंटर में लिख लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये पब्लिश मैंने कर दिया। तो पहले आपका ऐसा था और अभी आपका ऐसा है वो यहाँ पे मुझे बताएगा, ठीक है। पहले ऐसा था फिर अब करेंटली ऐसा है, पहले ऐसा था, ऐसा वो बताएगा। तो सिंपल सा मैं पब्लिश कर देता हूँ और जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ तो ये मेरा पब्लिश हो गया। और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँगा ना तो मेरा जो देखिए किस तरीके से मेरे को मेरा जो वेबसाइट है वो किस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। और जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी इमेजेस आ गई, ये ऑक्शन प्रॉपर्टी का आ गया है, ये 0% ब्रोकरेज, फाइनेंशियल होम लोन असिस्टेंट करके आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है पता है कि एक इमेजेस लगाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है कि जो ज्वाइन मेंबरशिप के थ्रू अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो मेरे इस लिंक के ऊपर क्लिक करे, ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक करे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल आईडी और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ। तो दोस्तों इतना तो आपने देख लिया और यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके की आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से दिखेगी। तो दोस्तों अब क्या करना है, मुझे अभी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है यहाँ पे। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैक्स क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे खुद ब खुद आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी टैक्स लिखना है ना उसको है ना मेरे को राइट हैंड साइड में लेना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जो भी मैं लिखूँगा ना वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब मुझे क्या लिखना है पता है कि ईमेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा ईमेल आईडी रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सो ऑक्शन प्रॉपर्टी @gmail.com वगैरह वगैरह, ठीक है। auction@gmail.com ये एक्चुअली है नहीं, बस दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे डालना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इसको और भी अच्छी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको थोड़ा सा आप आगे ले लीजिए ताकि ये इधर पे मुझे दूसरा भी एक इमेजेस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा के पूरा मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे से आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है ताकि और भी अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ ताकि वो और भी अच्छी तरीके से दिखे। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि वो ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अच्छी तरह आपको
दिखाई दे, और भी थोड़ा कर देता हूँ ताकि ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देवे। ठीक है, ये हो गया। और भी अच्छी तरीके से अगर आपको करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ पे एक इमेज चाहिए, इमेज लगाने के है मुझे, तो सिंपल सा ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे है ना ये इमेज को है ना मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया ये वाली इमेज को, और यहाँ से मुझे ना ये हटा देना है, ये इमेज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए जो कि बहुत अच्छी दिखे और बहुत ही मतलब ऐसा लगे कि बहुत सारे मेंबर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं मेरी ऑफिस में। तो सिंपल सा ये इमेज मैं क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। ये इमेज मैं यहाँ पे लगा दिया। अब नीचे मुझे ना कुछ लिखना है। ठीक है, इसके नीचे ही मुझे लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है जॉइन मेंबरशिप, जॉइन मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पे जॉइन मेंबरशिप, और इसके ऊपर है ना मैं एक लिंक लगाऊंगा फॉर्म का, कि जो भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा ना वो डायरेक्टली क्या होगा, फॉर्म को फिलअप करेगा। यानी जो बंदा इंटरेस्टेड रहेगा ना वो जॉइन मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो क्या करेगा, फॉर्म के थ्रू मुझे उसकी लीड मिल जाएगी और मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हो तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे भी देखिए कॉल कर सकता है, लेकिन कोई बंदा रजिस्टर करना चाहेगा तो वो रजिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते हो, डायरेक्ट रजिस्टर करना चाहते हो, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो सिंपल सा मैं इसको पहले सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तकरीबन 20 के आसपास कर देता हूँ मैं इसको। चलिए इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया। ठीक है, ये 0 आ गया है तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, नंबर का ध्यान रखना क्योंकि वो फिर होता नहीं है। ठीक है, ये मैंने 20 कर दिया। अब यहाँ पे ना मुझे एक लिंक लगाना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना वो डायरेक्ट मुझे क्या है कि एक फॉर्म के ऊपर लेके चला जाएगा। चलिए उसका भी हम यहाँ पे अभी कर देते हैं। ठीक है, वो ये और एक और मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रजिस्टर का। ठीक है, कि रजिस्टर कोई भी बंदा डायरेक्टली रजिस्टर कर सके। अब इसको मैं पहले सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर में इसको ले लिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया ताकि ये ना थोड़ा बोल्ड भी हो सके और अच्छा भी दिखे, इसको दिखने में वो थोड़ा अच्छा भी दिखे। थोड़ा बोल्ड करूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, तकरीबन मैं इसको रख लेता हूँ 25 के आसपास मैं इसको कर देता हूँ। कोई भी बंदा रजिस्टर करे तो वो और भी अच्छी तरीके से क्लिक करे। ठीक है, अब रजिस्टर का भी यहाँ पे बटन आ गया है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे ड्रैग करके इसको ऊपर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको रखना है करके। आ रहा हो तो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए जॉइन मेंबरशिप के ऊपर जा रहा हो तो वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है पता है क्या, ये जो जॉइन मेंबरशिप है ना इसके ऊपर है ना आपको लिंक ऐड करना है, अपने जो फॉर्म है ना उसके लिंक ऐड करना है। तो सिंपल सा ये लिंक है ना, इंसर्ट लिंक, इसके ऊपर आपको चला जाना है और सिंपल सा है ना यहाँ पे वो लिंक को आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया है जॉइन मेंबरशिप करके। ठीक है, जॉइन मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जॉइन मेंबरशिप, फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो पहले लिखा हुआ है ना इसको आपको हटा देना है। ठीक है, तो सिंपल सा जॉइन मेंबरशिप आपने लिख लिया। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जॉइन मेंबरशिप हटा दिया। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद है ना जॉइन मेंबरशिप के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा ना वो डायरेक्ट क्या है फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल सा रजिस्टर को हटा देना है, यहाँ से लिंक क्रिएट करना है और उसके बाद वही लिंक जो फॉर्म का लिंक है ना वो आपको डालना है। इसके ऊपर मैं कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगा, या तो इसके बाद ही बनाऊंगा या तो आपको इसके बाद 1-2 घंटे के बाद मिल जाएगा, या तो कल सुबह आपको ये इसके ऊपर बना दूंगा किस तरीके से आपको जो फॉर्म है उसका लिंक क्रिएट करना है करके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर करके। ठीक है, रजिस्टर करके मैं लिख दूंगा, सिंपल सा मैं अप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल सा ये रजिस्टर भी आ गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पे देख लूँगा और पब्लिश, सिंपल सा इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अब आपका कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हैंड का निशान आ गया है। जॉइन मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपल से F5 कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा दिखाई देगा ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जॉइन बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट जॉइन बटन का एक नया फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, जैसे ही जॉइन बटन का नया फॉर्म खुल के आएगा यहाँ पे जो भी क्लाइंट होगा वो यहाँ पे आप उसका नाम डालेगा, इसका ईमेल आईडी डालेगा, फिर फ़ोन नंबर डालेगा, फिर उसकी रिक्वायरमेंट है वो डालेगा कि उसको फ्लैट चाहिए कि उसको बिल्डिंग चाहिए, फिर वो उसका खुद का एड्रेस डालेगा, फिर वो प्रोफेशन डालेगा कि भाई बिजनेस करना है, सैलरी है उसका, फिर वो सबमिट करेगा ना वो डायरेक्टली क्या करेगा आपको आपके जो गूगल शीट है ना वहाँ पे इसकी लीड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ये आपको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर भी अगर वो क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट वो क्या है, बंदा डायरेक्टली वो फॉर्म के ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना नाम वगैरह डाल के क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये जब कब करेगा पता है क्या, जब ये आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहेगा ना तो बंदा यहाँ पे रजिस्टर जरूर करेगा, तो आपकी वेबसाइट पे भी ये क्या है, दिखाई देगा, ठीक है। रजिस्टर और जो ज्वाइन मेंबरशिप है वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो लिंक है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम आ जाते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरी जो टर्म्स और कंडीशन है वो मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। चलो टर्म्स और कंडीशन डालना है, उसमें भी मैंने पॉइंट्स वगैरह सब लिख के रखे हैं कि मुझे क्या क्या टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे डालना है, कि मेरे मेंबर्स लोग के लिए क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे डाल दूंगा। मेरी जो टर्म्स और कंडीशन है वो यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की मेहनत मैं अभी करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर में लेने के बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूंगा, थोड़ी सी इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा दूंगा, ठीक है। 36 कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके इसको सिलेक्ट करके इसको वापस से क्या करूँगा, सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो टर्म्स और कंडीशन है, मतलब मेरी जो वेबसाइट की टर्म्स और कंडीशन है, कोई भी क्लाइंट आएगा तो इसको ये टर्म्स और कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिंपल सा वापस से मैं यहाँ पे टैक्स के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो टैक्स के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो, और जितने भी आपके जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 अगर आपने लिख के रखा है तो सिंपल सा कॉपी कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और भी अच्छी तरीके से आपको बताना है यहाँ पे, तो पूरा के पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने का मतलब तकरीबन 18 रख देता हूं मैं, ताकि और भी अच्छी तरीके से वो दिखाई दे, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आपको बोल्ड कर देना है। इसको अगर सेंटर में लेना है तो आप सेंटर में भी ले सकते हो, नहीं तो आपको साइड में ही रखना है, या 1 2 3 देना है तो वो भी आप दे सकते हो। मुझे 1 2 3 नहीं देना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 मैंने दिया, ये तरफ भी आप रख सकते हो, ठीक है। आपके टर्म्स और कंडीशन आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा फाउंट वगैरह देना है, बोल्ड वगैरह करना है, तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपके जो टर्म्स और कंडीशन है वो आप वेबसाइट में बता सकते हो। सिंपल से आपको पब्लिश कर देना है, वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो पब्लिश का बटन है इसको पब्लिश कर देना है। तो सिंपल से ये पब्लिश हो गया है। आपको देखने में कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको कंट्रोल F5 करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको दिखेगा, आपको सिर्फ F5 कर देना है, तो ये और भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे देखिए आपकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो यहाँ पे आ गई है। वो आपके वेबसाइट के ऊपर ये आपका जो क्लाइंट है वो पढ़ लेगा अच्छी तरीके से। F5 आपको कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। F5 करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी। अब टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। अब टर्म्स एंड कंडीशन के मुझे उसके बाद है ना, टर्म्स एंड कंडीशन के बाद मुझे अभी मेरी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से ये टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया है। अब मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, आप लोग बहुत होशियार हो। डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करोगे, बोल्ड कर लोगे, यहाँ से क्या करोगे, सेंटर में ले लेना है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा तकरीबन इसको 24 तक के आसपास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो ये गैप को मैं खाली कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटर, अब मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स वापस से ले लूँगा और मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से मैंने सिंपल से कॉपी किया। मेरे 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये भी मैंने डायरेक्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको और भी अच्छी तरीके से आपको बना सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। सेंटर में लेना है तो सेंटर में भी ले सकते हो आप। थोड़ा सा इसका फाउंट बढ़ाना है तो 24 में करूँगा तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे कम करना है, तकरीबन मैं 18 कर देता हूँ, तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे आ गए। तो सिंपल सा मैं इसको वापस से पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब पब्लिश होने के बाद ये किस तरीके, बहुत ही खूबसूरत दिखेगी आपकी जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगी और ये आप यहाँ से व्यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से व्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो गई। कि रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा, फॉर्म पे चला जाएगा, ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करेगा, डायरेक्टली फॉर्म पे चलाएगा। आपका टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे आ गया, आपकी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो यहाँ पे आ गए सारे के सारे। फिर लास्ट में आपका भी एक चीज़ है, ठीक है, वो लास्ट में अभी आपको डालना है। मैं यहाँ पे फुटर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फुटर में मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सा एड्रेस
सिंपल सा मुझे एड्रेस डाल देना है अब यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आप यहाँ पे आप फ्रेंडली हो जाओगे ना, आप 2-3 दिन इसमें अगर ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, अगर आप फ्रेंडली हो जाओगे ना तो आपको है ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएगी। जैसे कि मैं इसको 24 कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिंपल से इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको फिर सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फिर इसको सारी चीज़ों को सेंटर में ले लेता हूँ। ये मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस, उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एड्रेस में मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप अपने कंपनी का ऑफिस वगैरह का एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सूरत ही डालूंगा और कुछ नहीं डालूंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, तकरीबन मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपके हिसाब से आप रखिए, यहाँ पे आपको जितना रखने का है, ठीक है। 18-20 ये सूरत मेरा एड्रेस है। उसके बाद मैं सिंपल सा पब्लिश कर देता हूँ और ये बन के हो गई मेरी जो वेबसाइट है, वो पूरी की पूरी बन के यहाँ पे हो गई, तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से मेरी जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो कैसे बन के तैयार हुई है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो गई। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है तो आपको F5 कर देना है। बाकी आप लिंक्स जिसको भी शेयर करोगे ना दोस्तों, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी। यहाँ से रजिस्टर के ऊपर जाओगे, डायरेक्ट रजिस्टर करोगे तो वो बंदा डायरेक्टली फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे इसके ये वीडियो डालने के 1 घंटे बाद भी वो वीडियो आ सकता है, या तो फिर कल तो पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास यही एक टॉपिक बचा है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे इसकी लिंक कॉपी करके आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो नाम वगैरह डालेगा तो डायरेक्टली शीट के ऊपर आ जाएगा। जो भी बंदा कोई भी नाम से आएगा ना, डायरेक्ट शीट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप के ऊपर भी क्लिक करेगा तो भी डायरेक्टली इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बन जाएगा, आपका टर्म्स और कंडीशन आ गया, इंपॉर्टेंट नोट्स आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का पूरा एड्रेस डालोगे ना तो और भी खूबसूरत वो दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं आपको है ना दोस्तों क्या करूंगा पता है क्या, ये जैसे हो जाएगा ना, अब मैं आपको है ना यहाँ पे, ये तो गूगल साइट के नाम से आ रहा है, अब आप अपने खुद के डोमेन भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो गई है, ठीक है। वो कितनी अच्छी दिख रही है आप देख सकते हो। आपका टर्म्स और कंडीशन लग गया है, फिर ईमेल आईडी लग गया है, यहाँ पे आपने के जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स लग गए, इमेजेस वगैरह लग गए, ठीक है। मतलब कि एक नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट क्या है कि एक आपकी बन के तैयार हो गई है। अब मैंने आपको बताया था वीडियो से पहले कि मैं अब इसमें ना आपका खुद का डोमेन है ना वो लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने GoDaddy से डोमेन लिया है, तो मैं वहाँ का बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे DNS के थ्रू आप डोमेन लगा सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ पे आप जो वेबसाइट के ऊपर है, पब्लिश के बाजू में ना ये 3 लाइन का ये डॉट का जो एरो का बटन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद है ना आपको पब्लिश की जो सेटिंग है ना इसके ऊपर आपको चला जाना है। यहाँ पे जाने के बाद है ना आपको देखिए आपका जो कस्टम डोमेन है ना, वो कस्टम डोमेन के ऊपर आपको यहाँ पे मैनेज जो लिखा हुआ है ना, वो मैनेज यहाँ पे करना है। मैनेज करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये बोल रहा है कि आपने कहाँ से डोमेन लिया है, यहाँ से खरीदा है कि कोई थर्ड पार्टी से किया है। तो GoDaddy से लिया है, इसका मतलब थर्ड पार्टी से आपने लिया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फिर सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है और आपका जो भी डोमेन है उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद है ना गूगल आपको एक होस्टेड का देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, यहाँ पे आपको है ना GoDaddy के ऊपर जैसे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको है ना यहाँ पे आपको है ना प्रोडक्ट में चला जाना है, माय प्रोडक्ट में आपको चला जाना है, ठीक है। यहाँ पे माय प्रोडक्ट में जाने के बाद है ना आपको क्या करना है, ये आपके डोमेन ऐड करने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आपको ना यहाँ पे आपका जो आपने जो डोमेन लिया हुआ है ना, वो डोमेन यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे शो करेगा, मैंने रीजन के तौर पर यहाँ पे ब्लर करके रखा है। यहाँ पे सिंपल से आपको है ना ये DNS है ना, इसके ऊपर आपको चला जाना है सिंपल से यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही आप DNS के ऊपर जाते हो ना, तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐड करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है CNAME करके, ठीक है। CNAME अगर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको www जो भी है वो डाल देना है। यहाँ पे है ना आपको जो गूगल ने दिया है ना, googlehosted.com करके जो दिया है ना, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और सिंपल सा यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जो चीज़ यहाँ पे आपको बताएगी ना दोस्तों, यहाँ पे ये नेक्स्ट करने के बाद, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास डोमेन नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको बताएगी ना, वो चीज़ इस तरीके से आपको ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स भी बोल सकता है, वो टैक्स से टैक्स डालने के बाद, यहाँ पे नाम डालने के बाद, वैल्यू डालने के बाद, इसको ऐसे छोड़ के आपको ऐड कर देना है। तो 24 से 48 घंटा आपका लेगा, डायरेक्टली वो क्या ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो डोमेन, आप जो डोमेन से आप करोगे ना, वो डोमेन यहाँ पे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्टली वो डोमेन के साथ में आपकी जो वेबसाइट है वो लिंक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में
में दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा लगा, ये वेबसाइट बनाने का, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाने का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।